हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। ये खान मार्केट गैंग ये पापी की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की एंट्री करवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न केवल भारतीय मीडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए भी चर्चा का विषय बना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हालिया बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय खान मार्केट गैंग की अवधारणा को नया आयाम दिया। लेकिन क्या पश्चिमी मीडिया का भारत के बारे में प्रसारित नकारात्मक छवि वास्तविकता से मेल खाती है? खान मार्केट गैंग के अस्तित्व के बारे में आपका क्या मतलब है? क्या यह वाकई एक समस्या है? क्या पश्चिमी मीडिया और भारतीय मीडिया के बीच एक जटिल जुड़ाव है? आइए जानते हैं क्या है इस गैंग का अस्तित्व और क्या प्रभाव पड़ रहा है इसे भारतीय राजनीति और मतदाताओं के चयन पर। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी मीडिया को फटकार लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय खान मार्केट गैंग को भारत विरोधी परिस्थिति तंत्र करार दिया है। भारत के प्रतिनिधित्व पर पश्चिमी मीडिया के रवैये पर टिप्पणी करते हुए जयशंकर ने कहा कि हमें यह पूछना चाहिए कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भारत में खान मार्केट गैंग है, वैसे ही एक वैश्विक विस्तार भी मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय खान मार्केट गैंग आज देश में एक ऐसी विचारधारा या हकदारी प्रक्रिया है जिसके लिए खान मार्केट गैंग का मुहावरा बहुत अच्छा वर्णन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय खान मार्केट गैंग भी है, जयशंकर ने कहा। इस अंतर्राष्ट्रीय खान मार्केट गैंग का मतलब है कि पश्चिमी मीडिया और भारत के कुछ नागरिकों के बीच एक घनिष्ठ संबंध। जयशंकर के अनुसार यह एक सामाजिक रूप से आरामदायक और समान दृष्टिकोण वाले लोगों का समूह है। वह एक तरह के एलिटिस्ट वाम अग्रवाद विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। जयशंकर ने दावा किया है कि इस समूह का भारतीय राजनीति और भारतीय मतदाताओं के चयन को प्रभावित करने का एक स्पष्ट प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से मतदान प्रभाव है और यह केवल पश्चिमी मीडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रेस, विश्वविद्यालय, थिंक टैंक और कभी कभी कुछ मंत्रालयीय स्तर पर भी मौजूद है। जयशंकर ने कहा कि जब भी पश्चिमी मीडिया में कोई अन्यायपूर्ण, गलत या बहुत झुकावपूर्ण कहानी आती है तो उनका काम है इसका जवाब देना, लोगों को समझाना और संवाद करना। उन्होंने कहा कि वे इस तरह के झूठे और गलत प्रसारों को चुनौती देने से नहीं हिचकिचाते। एस जयशंकर के इन दावों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया पर उनकी आलोचना के पीछे क्या वास्तविक कारण है? क्या यह सच में एक अंतर्राष्ट्रीय खान मार्केट गैंग है जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है? इस विषय पर गहन विश्लेषण करने के लिए हमें पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी मीडिया द्वारा भारत के प्रतिनिधित्व की समीक्षा करनी होगी। हमें देखना होगा कि क्या वास्तव में एक झुकावपूर्ण दृष्टिकोण मौजूद है या यह जयशंकर का एक आरोप मात्र है। साथ ही खान मार्केट गैंग के अस्तित्व का भी विश्लेषण करना होगा। क्या यह वास्तव में एक समस्या है जो भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रही है या यह केवल एक मुहावरा है जिसका उपयोग राजनीतिक रूप से किया जाता है? इस मुद्दे पर गहन दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए हमें भारतीय और पश्चिमी मीडिया के बीच के संबंधों का भी अध्ययन करना होगा। क्या वास्तव में एक जटिल जुड़ाव है? क्या इसके पीछे कोई गहरे राजनीतिक या सामाजिक कारण है? इस मुद्दे पर कई पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की जरूरत है। यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है कि हम इस तरह के आरोपों और दावों को समझने और उनका मूल्यांकन करने में सक्षम हों।
आपको बता दें कि हाल ही के वर्षों में जैसे 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान पश्चिमी मीडिया द्वारा भारत की राजनीति पर बहुत सारी नकारात्मक और विवादास्पद रिपोर्टिंग की थी। इसी तरह 2020 में किसान आंदोलन के दौरान पश्चिमी मीडिया का रुख और भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी विवादास्पद रही। वहीं कश्मीर मुद्दे और भारत चीन सीमा विवाद पर पश्चिमी मीडिया की कवरेज और भारत की प्रतिक्रिया पर भी पश्चिमी मीडिया के रुख और भारतीय सरकार के जवाब भी इसी श्रेणी में आते हैं। इन घटनाओं में से प्रत्येक ने भारत और पश्चिमी देशों के बीच तनाव को बढ़ाया है। यह मुद्दा केवल मीडिया तक ही सीमित नहीं बल्कि इसके व्यापक राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के आरोप गंभीर हैं और इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पश्चिमी मीडिया का भारत के बारे में प्रसारित चित्रण वास्तविकता से कितना मेल खाता है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही खान मार्केट गैंग के अस्तित्व और उसके प्रभाव को भी गहराई से समझना होगा। यह मुद्दा भारत और पश्चिमी देशों के बीच के संबंधों को प्रभावित करता है, इसलिए इस पर गहन चर्चा और विश्लेषण की जरूरत है ताकि हम इस मामले में सत्य को समझ सकें और इसके व्यापक प्रभावों को कम कर सकें। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।